जब किसी सगुणवादी से निराकार की बात करेंगे तो वह सीधे नकार देगा, और निराकारवादी से किसी सगुणवाद की बात करेंगे तो वह भी नकार देगा। ये बात सत्य है। समाज में हम सब ये बात प्रचारक लोग हैं, जानते हैं। परंतु दोनों उपासनाओं का दोनों के बिना काम नहीं चलता है, ये बात पक्की है। जितनी ये दोनों जो उपासनाएं हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे के बिना अधूरी है। दोनों साधनाएं गोपियां समझती हैं कि निराकार उपासनाएं जो हमें उद्धव जी दे रहे हैं, ये ऐसी उपासना है, इससे श्री कृष्ण हमारे हाथ से छूट जाएंगे, निकल जाएंगे। परंतु ये सत्य नहीं है। ये बात सत्य नहीं थी, बल्कि यदि वो इसको अच्छे से निभाएंगे तो श्री कृष्ण और भी कसकर पकड़ लिए जा सकते हैं। योग जीवन अग्नि के समान है, जिसमें तपना सबके बस की बात नहीं है। जिसमें तपना सबके बस की बात नहीं है भैया। गोपियां अभी नकार रही हैं, परंतु आगे चल के 100 वर्ष तक वो इसी उपासना को साकार ब्रह्म का निवेश कर 100 वर्ष तक करेंगी। श्री गोपियों ने जो निराकारवाद उद्धव जी ने दिया श्री गोपियों को, उसी निराकार तत्व को लेकर के श्री गोपियों ने संसार को उसमें सगुण भावना मिला करके 100 वर्ष तक तप किया। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो श्री गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना अपने स्वभाव के अनुसार ही की, अर्थात उन्होंने भगवान को अप्रोक्ष और परोक्ष दोनों माना। भगवान की सत्ता को हर रग रग में उन्होंने महसूस किया, और 100 वर्ष तक संसार को एक योग की और सगुण की जो मेल है, ये श्री गोपियों ने दिया। और श्री गोपियों का ही जो ध्यान का स्टैंडर्ड है, गोपियों के जो उपासना का स्टैंडर्ड है, जो योग साधना का, पवन साधने का, प्राणायाम का, ये सारी साधना श्री गोपियों के द्वारा ही हम सब वैष्णवों को मिली है। उद्धव की योग ज्ञान की चर्चा सुनकर गोपियां कहती है, सखियों ब्रज के घर घर से आज एक ही पुकार आ रही है कि मथुरा से कोई जोगी आया है, जिसे रस में रमण करने वाले श्री गोपाल ने हमें पवन साधने घर बार छोड़ योग साधने के लिए भेजा है। पवन साधने के लिए भेजा है। पवन संधावन भवन छुड़ाई, रमन रसल गोपाल पठायो। हे सखी, आसन बांधकर चित्त को उधर मुखी कर निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने की बात कहना कृष्ण जैसे रमण करने वाले को शोभा नहीं देता। भगवान रसिक शिरोमणि है, भगवान इस तरह की बात कहेंगे, गोपियों को विश्वास नहीं है। पता नहीं प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले कृष्ण ने यह योग ज्ञान से कैसा हित लगा लिया, जो कनक बेल के समान हम कामनी ब्रजवालाओं को वह योग की अग्नि में जलाने के लिए दौड़ा रहे हैं। निश्चित योग जीवन अग्नि के समान है, इसमें तो कोई शक नहीं है।
और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो निराकारवादी हो या साकारवादी हो, योग जीवन की अग्नि में तपना ही होता है, तभी निराकार ब्रह्म भी खिलता है और साकार ब्रह्म भी खिलता है। योग की अग्नि में जले बिना कोई साधक आगे नहीं बढ़ सकता। संसार के भय को हरने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए कृष्ण मधुपुरी में रह गए हैं। ब्रज में तो कान्हा जैसा एक भी यादव भी नहीं है। हम गोपियों से प्रीति जोड़ने से जो यश प्राप्त हुआ था श्री कृष्ण को, उसे इस पाती ने चौपट कर दिया है। और सखी, मुझे तो लगता है ये कुब्जा के संकेत पर ही ये श्री कृष्ण ऐसा कर रही है। हम अबलाओं पर अत्याचार करने का अधिकार पाए गए हैं। प्रीतम ने हमारी प्रीति को भुला दिया। ज्ञान योग का उपदेश देने की चतुरता बरत कर यह जगसाई क्यों कराई? कृष्ण क्यों ऐसा कर रहे हो? सखियों आओ सुनो तो सही, यह उद्धव हमारे कल्याण के लिए बहुत सुंदर मत देने आए हैं। आओ और इनके उपदेश को, ज्ञान को सुनकर सुयस का टीका अपने बहाल पर लगा लो। देखो ये वस्त्र और आभूषण त्याग देने की बात कह रहे हैं, ये घर और पुत्र प्रेम का मोह छोड़ देने की शिक्षा दे रहे हैं। सखियों जरा देखो, कोमल अंगों पर भस्म रमाकर, सिर पर जटाजूट धारण करके रसहीन फीका निर्गुण ब्रह्म को सिखा रहे हैं। हे सखी, मेरे ख्याल में ये युवतियों को प्रिय से अलग कर यही वियोग का दुख देते, इस ब्रज मंडल के घर घर में यही दुख वितरण कर रहे हैं। सखियों जरा देखो तो सही उस उद्धव को, युवतियों के शाप के कारण इनका शरीर काला पड़ गया है, लेकिन अभी भी इनके हृदय में जरा भी भय नहीं है। विरही युवतियों के शाप से तन तो काला पड़ गया है, अगर उन्होंने और शाप दे दिया तो क्या हाल होगा, कहीं मरी न जाए। श्री गोपियां कह रही हैं, जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति स्वभाव पड़ जाता है वह उसी प्रकार सोचता है। वह भली या बुरी की बात नहीं है, यह तो जैसे दुष्ट प्रकृति के सांप को कितना कोई अमृत रस चखाओ पर उसका मुख अमृत का नहीं हो जाता, वह उसी प्रकार विष युक्त बना रहता है और अवसर लगते ही डस भी लेता है। निश्चित बात है, कोई भी इंद्री अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती है केशवदास। कोई इंद्री भी शरीर की, कोई इंद्री अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती। क्या आंखें देखना बंद कर देंगी? क्या नसिका सूंघना बंद कर देंगी? कान क्या सुनना छोड़ देंगे? हाथ या पैर क्या चलना बंद कर देंगे? नहीं नहीं, ये सब लोग वैसे ही कार्य करते हैं। वैसी जैसी प्रकृति होती है दुष्ट की, वो वही करता है, उससे अलग नहीं जाता। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें अब हम भली प्रकार से जानती हैं। हमें पूर्ण विश्वास है रसिक शिरोमणि श्याम सुंदर ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। श्री गोपियों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि भगवान ने इस ज्ञान के साथ उद्धव को भेजा है, और वास्तव में पक्की बात थी, भगवान ने उद्धव को श्री गोपियों से प्रेम लेने के लिए भेजा है कि प्रेम की पाठशाला में जाकर ये पक जाएंगे। ये बात पक्की थी। कहते हैं ना
कि प्रेम परस्पर अलंबी है, गोपियों को पूरी तरह विश्वास था श्री कृष्ण इस तरह का बकवास ज्ञान कभी नहीं देंगे। ऐसा लगता है कि तुम बीच में अपना मार्ग भूलकर यहां चले आए हो। तुम ब्रज नारियों से जो श्याम सुंदर की अडिग प्रेमिका हैं और जो नारी होने के नाते परम कोमल स्वभाव की है, योग की बातें कर रहे हो। तुम्हें ऐसी अनुचित बातें कहते हुए लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? तुम बड़े लोग इतने चतुर हो गए हो कि उचित अनुचित का विवेक ही खो दिया है। हे चतुर, तुम अपने मन में ये अच्छी तरह सोच लो कि अनंत नारियों से ऐसी बातें मत करना। तुम ही सोचो, कहाँ तो हम कोमल स्वभाव की शक्तिहीन नारियां और कहाँ तुम्हारी कठिन योग साधना। दिगंबर वस्त्रहीन स्वरूप अपने निर्गुण ब्रह्म की पहचान को यही बंद कर दो। आगे कुछ मत बोलना उद्धव, कुछ भी मत बोलना। अच्छा सच कहना, तुम्हें अपनी सौगंध है जो झूठ कहा। हम केवल अपने निदान के लिए तुमसे सहज स्वभाव से पूछ रही हैं कि जब श्याम सुंदर जी ने तुम्हें यहाँ भेजा था और पाती दी थी, क्या वो तनिक मुस्कुराए भी थे? बस तुम ये बता दो। ये शब्द जो था कि जब तुम्हें भेजा तो भगवान का मुख कमल पर मुस्कुराहट थी, क्या बिल्कुल सपाट मुख था? वास्तव में ये गोपियों की तड़प है। क्रोध में तो है, लेकिन क्रोध तो कर रही है, परंतु प्रेम की टीस अंदर ऐसी है कि गोपियां भगवान से जरा सी भी हटने को तैयार नहीं है, भगवान से हट नहीं रही हैं। वर्ण बार बार पूछ रही हैं, बस तुम ये बता दो जब यहाँ आए तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्या बिल्कुल चेहरा सपाट था, कोई भाव नहीं था? गोपियां एक ही बात पर अडिग है। सखी जिसकी प्रकृति जैसी पड़ जाती है, प्रयत्न करने पर भी उसका स्वभाव नहीं बदलता। वास्तव में कुत्ते की पूंछ को करोड़ों भांति सीधा करने की कोशिश करो, लेकिन वह सीधा कभी नहीं होता। जैसे कौवा जिस घड़ी पैदा होता है तभी से अवक्षय खाने लगता है, प्रयत्न करने पर भी अवक्षय पदार्थों को खाना नहीं छोड़ता। जैसे काली कमरी के बार बार धोने पर भी उसका काला रंग नहीं जाता, जैसे सांप को डसने से कभी पेट नहीं भरता, अर्थात उसे कभी संतोष नहीं होता, कुछ इसी प्रकार के स्वभाव उसने बना लिया है। इसलिए हे सखी, अब इसमें क्या सोचना, जो होना है सो हुआ। अब विरह में तड़पते हुए मरे या जिए, इनकी बला से उद्धव से अब कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। अपनी प्रकृति के अनुसार यह भी हमें योग का विषय देने आए हैं, आखिर यह भी तो उसी प्रकृति के हैं, कुछ अलग थोड़े ही हैं। श्री गोपियों ने उपनिषद ये ज्ञान से उद्धव को चुप कर दिया। उद्धव निरुत्तर हो गए, उद्धव के पास कुछ भी न बचा। उद्धव कहें तो कहें क्या? हरि के रूप और रस की हम क्या कह सकती हैं, क्योंकि रूप आंखों ने देखा है और रस नहीं पी सकती है। श्री गोपियां उद्धव से कहती हैं, हरि के रूप के रस की हम क्या कह सकती हैं, क्योंकि भगवान के रूप को केवल आंखों ने पिया है और रस वाणी ने चखा है, तो वाणी देख नहीं सकती, इसलिए न रूप के रस को कह सकती है और न रस के रूप को कह सकती है। क्योंकि जीव के रस को आंखें नहीं कह सकती और आंख के रस को जीव नहीं कह सकती। न रसना नैनों की दशा जानती है और न नैन रसना की दशा को जानते हैं।
जिन आंखों ने भगवान श्री कृष्ण का मधुर रूप देखा है, न आंखें वचन वाणी रहित है, और जिनके पास वचन वाणी है उनके पास दर्शन करने की आंखें नहीं है। अगर आंखों के पास वाणी होती तो अपनी बात ये कह सकती थी, परंतु बिना वाणी के इन नेत्रों में प्रभु का वह रूप और यश स्मरण कर करके निष्दिन जल उमड़ उमड़ पड़ता है, क्योंकि कोई इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं कर सकती है। ये तो पक्की बात है। श्री गोपियां उद्धव से ये कह रही हैं, आंखों के पास वाणी नहीं होती और वाणी की आंखें नहीं होती, पर क्या करें, विधाता पर कुछ वश नहीं चलता। यह केवल आंख और वाणी की ही बेबसी नहीं है, शरीर के जितने भी अंग हैं वह सब के सब बेबस हैं। हमारे ये अंग अंग कृष्ण रूप को, रस को, मिलन को, उमंग को, प्रेम की को व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं। 6 पैरों वाले मूर्ख पशु भ्रमर, इस बेबसी को हम तुझे क्या समझावें और तू क्या समझेगा, क्योंकि भ्रमर के 6 पैर होते हैं। उद्धव को भ्रमर के नाते वो लगातार गालियां दे रही हैं, कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष। गोपियों के मन में एक गिलानी है बहुत बड़ी। गोपी ने उद्धव से एक बात कही और बड़ी प्रेम की बात कही। बात थोड़ी कड़वी भी थी। हरि के बिछुड़ने पर हमने जितने सुख सहे हैं, दुख सहे हैं और विरह के जितने घाव सहे हैं, आज उसकी व्यथा कथा किससे क्या कहें और कौन हमारी बातें सुनने वाला है। अच्छा होता कि श्री कृष्ण मथुरा में ही रहते और पालन पोषण हेतु माँ यशोदा के पास ही क्यों आए, क्यों वे गोप वेश धारण कर ब्रज में आए और क्यों ब्रज में रहते हुए इतने सुख उपजाए, क्यों अपने मिलन का सुख हमें दिया। अच्छा होता जो इंद्र के प्रकोप से ब्रज डूब जाता, क्यों उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया और क्यों व्यर्थ इंद्र का मान मर्दन किया, क्यों वन में यमुना किनारे रास रचाया। यह सब ना होता तो हमें न कृष्ण की अनुभूति होती और न कृष्ण के विरह में इतने व्याकुल होते। और जब वे ब्रज में आ ही गए थे तो अब इतने निष्ठुर हो गए हैं कि हम अबलाओं के लिए वहां से प्रेम के स्थान पर लिख कर योग भेज रहे हैं। हे उद्धव, चूंकि प्रवीण हो प्रेम ब्रह के समस्त स्थितियों को तुम जानते हो, समझते हो, यह भी समझते हो कि हम अबला योग साधना नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी व्यथा तुमसे कह रही हैं। हे उद्धव, श्री कृष्ण ने अपने माता पिता नंद यशोदा को भी भुला दिया, तो हमारी तो भैया क्या चलाई। भगवान की कीर्ति को श्री गोपियां कितने ढंग से अलग अलग तरीके से गा रही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहे सुनई सब संता। इतनी कीर्ति को भगवान की गा रही है, लेकिन केशव देखो कैसे उल्हाना से गा रही है। इससे पहले उन्होंने दूसरे तरीके से कीर्ति गाई है, उससे पहले उन्होंने तीसरे तरीके से गाई है। हर पद में अलग अलग तरीके से कीर्ति को गा रही है, लेकिन कीर्ति वही है, लेकिन उस कीर्ति को किस प्रकार से प्रयोग कर रही है, ये कितना अद्भुत विलक्षण दान सूर्य जी का संसार के लिए है। वाह वाह वाह। आप देखो 4 प्रकार से सूर्य जी ने भगवान की कीर्ति को प्रतिपादित किया है श्री गोपियों के मुख से। कहीं निंदा के रूप में, कहीं सुख के रूप में, कहीं प्रशंसा के रूप में, कहीं कैसे कहीं कैसे। इतने रस हैं, इतने रस हैं
कि कोई कभी एक ही समय में उनको पूरा नहीं कह सकता। श्री गोपियां उद्धव से कहती हैं, तुम्हारी अटपटी और अव्यवहारिक बातें, तुम्हें अटपटी और अव्यवहारिक बातें हमसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन उद्धव भी हार मानने वाले नहीं थे। वह गोपियों को समझाते हुए बोले, हे श्री कृष्ण के प्रिय गोपियों, जानबूझकर भी बावरी मत बनो। तुम तत्व के भजने से तुम भी इसी प्रकार तत्व में हो जाओगी जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। अर्थात तुम जब तत्व से जानोगे श्री कृष्ण को तो तुम भी श्री कृष्ण जैसी हो जाओगी। मेरी बात का सत्य करके मानो और ये सारे सांसारिक मोह बंधनों को छोड़ दो। मोह छोड़ने से तुम्हें भगवान के सत्य स्वरूप के दर्शन होंगे। ये बात बिल्कुल सत्य थी, तथ्य पूर्ण परख थी। क्योंकि जब तक मनुष्य मोह में पड़ा रहता है वह भगवान को तत्व से नहीं समझ सकता है और ना ही भगवान का अनुभव कर सकता है। जब तक तम से और ब्रह्म में द्वैत की स्थिति बनी हुई है तब तक सब बातें पानी की चिपड़ी हुई, जैसे थोड़ी सी हवा लगने पर पानी उड़ जाता है, उसी प्रकार संसार के सारे रिश्ते उड़ जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे गोपियों, तत्व की आराधना करने पर, द्वैत के मिटने पर ही मोह आदि की स्थिति में इस प्रकार विरह में तड़पना शेष नहीं रहता। ये जब तक ही तड़पना है जब तक आदमी मोह के बंधन में बसा है, फंसा है और उसमें बना है। अगर वो मोह समाप्त कर देता है तो तत्व के एकदम करीब पहुंच जाता है और ये तड़पना, ये सब चीजें अपना आप समाप्त हो जाती है। गोपियों ने कहा, तुम्हारी ये सब बातें अटपटी और अव्यवहारिक है, खारिज करते हम आपकी ये बातें। हम अपनी सुंदर बस्ती और परम सुंदर को छोड़कर वन को किसी कंदरा में योगासन आदि लगाने की बात सोच भी नहीं सकते। और ये जितना भी तुम हमें समझा रहे हो ये तुम स्वयं ही करो तो अच्छा रहेगा। और जितनी जल्दी तुम इस ब्रज को छोड़ दोगे उतनी जल्दी ही तुम्हारा कल्याण होगा। बाकी की कथा को हम लोग कल याद करेंगे। जय श्री राधे।